नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम पर। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा का कल सिलेबस जारी कर दिया गया है। सिलेबस में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है, जो पहले सिलेबस था लगभग वही पैटर्न है। बस इसमें क्या किया गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जो है बढ़ा दिया गया है। पहले जो है 80 क्वेश्चन आते थे, 40 नंबर की मार्किंग होती थी। अब जो है इसको टोटल 130 में से जो है 65 अंक का कर दिया गया है और 130 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। तो ये तो सभी के पास है, आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, सर्कुलेट हो चुका है। जिन लोगों ने भी भरा इसको पूरा पढ़ लें। अब यहाँ पर जो है एक जो आप लोग की तरफ से एक स्वर उठ रहा है ग्रेजुएशन वाला मसला। अब ये मैंने जब 4 अगस्त को अपना वीडियो इस विषय पर डाला था, 4 अगस्त को जब जूनियर असिस्टेंट के बारे में आपसे बातचीत की थी कि उसकी तैयारी कैसे की जाए, उसकी पूरी जो है एनालिसिस आपको बताई थी, क्या बुक्स पढ़नी चाहिए। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल पर ही जो है 4 अगस्त वाले इस वीडियो को ढूंढ लीजिए, जूनियर असिस्टेंट को आसानी से मिल जाएगा। और तैयारी के संबंध में सारी बात मैंने जो है उस वीडियो में की है। ये जो ग्रेजुएशन वाला है इसमें थोड़ा सा जो है मुझे भी अनफेयर फील हो रहा है, क्योंकि जब पहले जो है फॉर्म भरवाते समय ग्रेजुएशन के मार्क्स को नहीं मांगा गया, कहीं पर भी कोई कॉलम ऐसा नहीं बनाया गया कि आप ग्रेजुएशन के अपने अंक उसमें भर सकें। और जो इसमें मेरिट बनाई जाएगी उसमें जो है एकेडमिक्स में ग्रेजुएशन के लिए नंबर दिए गए हैं कि फर्स्ट डिवीज़न को इतने, सेकेंड डिवीज़न को इतने। अभी आगे हम लोग इसको देखेंगे। तो इस तरह से जो है एक समस्या वाली बात है ये। और इसको किस तरह से करेंगे या बाद में जो है जब लिखित परीक्षा संपन्न हो जाएगी उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स लेके उसको डायरेक्ट जो है वो वहाँ पर ग्रेजुएशंस के नंबर का मिलान करेंगे। तो ये जो है यूपी ट्रिपल एससी और उसके ऑफिशियल्स जाने कि ये किस तरह से होना है। दूसरी बात इसमें जो है, जो लग रहा था कि एकेडमिक नंबर को जुड़ने की जो प्रथा है, परंपरा है, वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो इसका भर्ती विज्ञापन आया था उसमें कहीं भी इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। तो उस समय भी एक जो है विवाद की स्थिति थी, वाद विवाद हो रहा था कि चूँकि नोटिफिकेशन एक अहम चीज़ होती है। अगर किसी के विज्ञापन में कोई चीज़ नहीं है, जो पहला विज्ञापन निकलता है, तो उसको बाद में जो है ऐड नहीं किया जा सकता है, ये विधि सम्मत नहीं होता है। तो अब ये सब पहलुओं से आप लोग जो है परिचित हैं। इसमें क्या करना चाहिए ये आप लोग खुद जानते हैं। आप लोग आयोग से संपर्क करके इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। ग्रेजुएशन वाली बात, एकेडमिक्स वाली बात, ये सभी जो है आपको बात करनी चाहिए अगर आप इससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अभी एग्ज़ाम है, सिलेबस आ चुका है, परीक्षा होनी है, परीक्षा की डेट भी निर्धारित है 3 नवंबर। अच्छी बात यह है कि इसका लोअर जैसा हाल नहीं हो रहा है कि सिलेबस जो है बिल्कुल आखिरी पलों में दिया गया। इसमें तब भी जो है एक जो है सही समय पर सिलेबस को जारी कर दिया गया है, जिससे जो लोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो फोकस होकर इसको जो है तैयार कर पाएँ। लोअर परीक्षा की बात करें अगर, तो लोअर परीक्षा 14-15 सितंबर को निर्धारित है। अभी तक आयोग की तरफ से कोई भी ऐसा संकेत जो है अधिकृत रूप से नहीं दिया गया है कि इसकी जो है डेट चेंज होगी। लेकिन विभिन्न माध्यमों पर ये खबर बहुत प्रमुखता से जो है फैल रही है, जिसको हम अफवाह कह सकते हैं कि परीक्षा की तिथि बढ़ रही है, अब 30 सितंबर होगी, तरह तरह के प्रमाण दिखाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा भी अब मानना है कि हो सकता है एग्ज़ाम की डेट बढ़े, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां आप सामने दिख रही हैं, क्योंकि जो उसमें लिस्ट डाली गई है उसमें जो संशोधन की तिथि है वो 3 तारीख तक दी गई है। तो ऐसा देखने में मुझे भी लग रहा है कि इसकी डेट बढ़ सकती है। लेकिन इसको इतना ज़्यादा गंभीरता से इस तरह से प्रचारित करना जो है ठीक नहीं है, क्योंकि आयोग द्वारा अधिकृत रूप से कुछ नहीं कहा गया है। और देखिए, आप लोग स्टूडेंट हैं, आपका काम है परीक्षा देना, तैयारी करना और अपनी पूरी निष्ठा से परीक्षाओं की तैयारी करना। तो अगर परीक्षा कोई 10-15 दिन बढ़ जाती है, ऐसी सूचना आपको मिलती है, तो ऐसा नहीं करना है आपको कि आप जो है बिल्कुल ढीले पड़ जाएं या सोचे कि अब मैं 1 हफ्ते रेस्ट करूंगा, बहुत पढ़ाई हो गई,
अब जो है जो नई डेट आएगी, जब वो मुझे पता चल जाएगी तब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। यही जो गैप होता है, ये गैप जो है एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ख़राब होता है, क्योंकि एक बार अगर तारतम्यता जो है किसी भी कार्य की छूटती है, खासकर पढ़ाई की, तो उसको बनाने में जो है काफ़ी समय पुनः लग जाता है। तो एक जो है मार्गदर्शक होने के नाते, आपका एजुकेटर होने के नाते मेरी ये सलाह है कि अभी भी आप यही मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 14 और 15 सितंबर को हो रहा है। जो लोग व्यू बढ़ाने के लिए उल्टी सीधी खबरें जो है माध्यमों पर प्रसारित करते हैं, तो आप उनकी बात सुने जरूर, क्योंकि आप उनको फॉलो करते हैं, लेकिन चूंकि ये आपकी जो है एक कैरियर का सवाल है, आपकी पढ़ाई, आपकी भविष्य का सवाल है, इसलिए ऐसा ना करें कि केवल ये जान के कि हाँ परीक्षा टलने वाली है, 15 दिन बढ़ जाएगी, अब 30 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, ऐसा सोचकर जो है आप अपनी पढ़ाई को ढीला मत छोड़िए। जिस लगन से, जिस मेहनत से, जिस कंटिन्यूटी से आप पढ़ रहे थे, उसी जो है कंटिन्यूटी को बरकरार रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आगे जो भी न्यूज़ होगी उसको शेयर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट की। तो जूनियर असिस्टेंट में कितने पद अब कुल हो गए? 1403 पद। अब 1403 पद हैं। इसमें मेन जो है आपके सामने अब ये है कि आपको जो देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। मैं पहले भी सब कुछ बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। आज यहाँ पर फिर से एक बार जो है सिलेबस को रिव्यू कर लेते हैं। तो पहला पार्ट क्या है? हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। इसमें प्रश्न कितने आएंगे? 60 और इसके अंक 30 होंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें और समझने का प्रयास करें कि अगर जूनियर असिस्टेंट की आपको परीक्षा निकालनी है, तो अगर आप 4 घंटा पढ़ते हैं, एक काल्पनिक बात मैं कह रहा हूँ, 4 घंटा पढ़ते हैं, तो आपको 2 से 2.5 घंटे का समय केवल हिंदी को देना चाहिए। क्योंकि हिंदी आसान भी है, जो लोग नियमित रूप से पढ़ते हैं उनके लिए हिंदी आसान भी है, और इसमें 60 प्रश्न आएंगे जो कि आपको 30 नंबर प्रदान करेंगे। यानी आधे पेपर जो है आपका इसी से बना हुआ है। आधे से कुछ कम ही है, लेकिन आधा आप मान सकते हैं कि आधा पेपर आपका जो है हिंदी पर ही, सामान्य हिंदी पर डिपेंड करता है। दूसरा, सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 आएंगे, और इसमें अंक कितने दिए जाएंगे आपको? 15 अंक दिए जाएंगे। यानी अंक तो हाफ हैं, वो पहले भी यही पैटर्न था। और जीके के 40 क्वेश्चन और उसमें अंक आपके 20। तो अगर आपने पिछले सालों के पैटर्न देखे, जो मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस भी किया है आपसे, तो हिंदी तो आपका जो है सबसे नंबर 1 पे है, और उसके बाद जीके दूसरे नंबर पर। और जीके का स्तर जो है बहुत ही हल्का होता है। सीधे सीधे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिसको आप जो है ल्यूसेंट टाइप क्वेश्चंस कहते हैं, तो ल्यूसेंट जीके ही इस जो है जीके के लिए पर्याप्त है। या ल्यूसेंट जैसी कोई भी अन्य किताब जो है कई सारे प्रकाशन में आती है, आप जो है उसको पढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है जीके कवर करा देगी। और रीजनिंग का भी स्तर जो है एक सामान्य स्तर होता है। 10+2 एसएससी लेवल वाला जो स्तर होता है वो रीजनिंग का स्तर होता है। बहुत ज़्यादा उलझे हुए सवाल नहीं होते हैं, आसानी से हल हो जाते हैं। बस आवश्यकता है नियमित रूप से उसका अभ्यास करने का। अब इसमें एक और बड़ा बदलाव क्या हुआ है? इसकी माइनस मार्किंग। अब यूपी ने लगभग हर पेपर में क्या किया है कि माइनस मार्किंग को 1/4 कर दिया है, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि इससे क्या होगा? इससे आप खुल के जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। जहां पर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होगी, कम से कम उस क्वेश्चन में जहां जो ऑप्शन आपको ज़्यादा विश्वास से जो है सही लग रहा होगा, आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे जो है। और जब पहले हाफ की नेगेटिव मार्किंग थी, तब ऐसा आप निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप जो है अधिक से अधिक प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। अब इसके पाठ्यक्रम पे नज़र डालते हैं। तो पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक कुछ है ही नहीं, बिल्कुल जनरल पाठ्यक्रम है। हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। तो यूपी की आप कोई भी बुक जो है प्रीवियस ईयर की जो फॉलो करते हो, चाहे वो यूथ पब्लिकेशन की हो, घटना चक्र की भी आजकल आ गई है,
और भी कुछ पब्लिकेशन है, उनकी जो है जूनियर असिस्टेंट की या पूरे ही यूपी ट्रिपल एससी के जितने पेपर हुए हैं आज तक, उनकी कोई बुक ले लीजिए, एक बार जो है पूरी बुक को जो है उसकी व्याख्या सहित पढ़ डालिए। इससे जो है आपको क्या होगा, यूपी ट्रिपल एससी किस तरह के प्रश्नों को पूछता है लगातार, इसका एक आइडिया हो जाएगा और उन प्रश्नों की व्याख्या से आपको जो है कुछ नए क्वेश्चंस जो है याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप जो है यूपी ट्रिपल एससी के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मेरा मतलब ये नहीं है कहने का कि आप क्वेश्चन और आंसर को रट लीजिए। क्वेश्चन का आंसर आपको आना जरूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ तो आप जो है उसको गलत ना करें इसलिए। लेकिन जो अच्छी बुक्स हैं जिनमें वही बुक्स लीजिए जिसमें जो है आंसर के नीचे उसके बारे में व्याख्या भी लिखी होती है कि आंसर क्यों सही है, उसका कारण क्या है। तो आपको जो है वो व्याख्या पर ज़्यादा ध्यान देना है, व्याख्या पढ़नी है। उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान, उसके समझ लेखन योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल के परीक्षा के स्तर का होगा। मैंने जो पिछला वीडियो 4 अगस्त का बनाया था वो जरूर देख लीजिए, उसमें मैंने बता दिया था कि किस तरह से किन किन सालों में जूनियर असिस्टेंट में कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं और प्राथमिकता के आधार पर जो है आपको क्या पढ़ना चाहिए। फिर सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी हम जो है यहाँ पर रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में जो है कोडिंग, डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, वर्ण व्यवस्था, क्रम व्यवस्था, इस तरह के क्वेश्चंस जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो और निष्कर्ष वाले, कथन कारण वाले, तो ये आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप उसी पैटर्न को फॉलो करें। फिर यहाँ पर दिया हुआ है सामान्य जानकारी यानी जनरल नॉलेज, जिसको हम जीके कहते हैं। इसमें भी जो है बिल्कुल टिपिकल जिसे जीके कहते हैं, स्टैटिक जीके, उसके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। करंट अफेयर्स का भी जो है क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन जब 20 ही क्वेश्चन इससे आने हैं तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स का रोल, 40 क्वेश्चन आने हैं इससे, तो इसमें जो है ये मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे। तो करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल तो नहीं कह सकते इस पेपर में, लेकिन फिर भी जो है करंट अफेयर्स जो है आपको ज़रूर पढ़ना है। और यूपी ट्रिपल एससी में जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स की बैक लिमिट नहीं होती है। 2 साल पुराना, 2.5 साल पुराना, 3 साल पुराना तक भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जब कोई करंट अफेयर्स चेंज नहीं होता है और बहुत पुराना हो जाता है तो वो क्या कहलाने लगता है, जीके। तो इसलिए आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि वो करंट अफेयर्स नहीं रह गया है। तो ये चरण 1 था। चरण 1 में जो है आपने देखा कि ये 65 अंकों का है, 130 प्रश्न आएंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब उसके बाद चरण 2 आपका क्या आ जाएगा, टंकण परीक्षा यानी टाइपिंग टेस्ट। ये कंप्यूटर लैपटॉप पर होगा और इसमें खास बात क्या है, ये अहरकारी प्रकृति का है। अहरकारी का अर्थ क्या हुआ, मतलब केवल क्वालिफाइंग है, इसके लिए आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो विज्ञापन में दी गई थी 25 शब्द मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट जो है, देख लीजिएगा विज्ञापन फिर से, तो उसमें जो लिमिट दी गई थी टाइपिंग की जो है स्पीड, आपको उतनी स्पीड निकाल के दिखा देना है तो आप जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। फॉन्ट के बारे में आप लोग पूछते हैं तो आपको चाहे मंगल फॉन्ट आता हो, चाहे कृतदेव फॉन्ट आता हो, जो भी फॉन्ट आता है वहाँ पर आपसे जो है पूछा जाएगा और वही फॉन्ट जो है आपको दे दिया जाएगा। और उसमें जो है ये कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर पर जो है टेस्ट होता है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए चयन का विचार किया जाएगा जिन्होंने यथास्थिति टंकण के लिए विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो, यानी जो मिनिमम स्पीड जो है निर्धारित की गई है विज्ञापन में वो आपको निकालना है, क्वालिफाई करना है और इसके लिए कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे, यानी इसका नंबर नहीं है, केवल क्वालिफाइंग है। अब द्वितीय चरण में अगला चरण क्या हो गया, अब आपके जो है शैक्षिक योग्यता यानी एकेडमिक्स के नंबर जोड़े जाएंगे। जब आप जो है जब आप लिखित परीक्षा में क्वालिफाई हो जाएंगे तो अगर आप इंटर में जो है आपके 60% या उससे अधिक नंबर हैं तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। 45% किंतु 60% से कम यानी आप सेकेंड डिवीजन हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। और
अगर जो है आप थर्ड डिवीजन है यानी 45 से कम है आपके, तो आपको 10 मिलेंगे। तो देखिए यहीं पर जो है एक बहुत बड़ा जो है डिसीजन हो जाता है कि जो लोग फर्स्ट डिवीजन हैं वो थोड़ी सी मेहनत कर लें, अच्छे से जो है लिखित परीक्षा दे दें, तो उनकी जो है चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। सेकंड डिवीजन वाला भी जो है अगर बहुत जी जान लगा के मेहनत कर ले तो वो भी जो है सेलेक्ट हो सकता है। पिछली बार तो कुछ लोग का आधे आधे नंबर से रुक गया था। तो ये सब चीज़ें हैं। तो स्पष्ट है कि आपकी एकेडमिक्स इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आपके जो है हाई स्कूल इंटर के नंबर कैसे हैं। अब ये इंटर का हो गया, उसके बाद इसमें सीधे जो है स्नातक की बात हो गई। तो 60% और उससे अगर ऊपर हैं तो उसके लिए 10 अंक दिए जाएंगे। यानी अगर इंटर में 60 फर्स्ट डिवीजन कोई है और स्नातक में भी फर्स्ट डिवीजन है तो उसको कितने नंबर मिल जाएंगे? 20 + 10 यानी 30 नंबर जो है उसको यहाँ पर मिल जाएंगे। फुल मार्क्स 30 नंबर हो जाएंगे। अब खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पर 5 अंक जो है रखे गए हैं। तो इस तरह से ये 100 नंबर का पूरा ब्रेकअप है जिसमें एकेडमिक्स भी शामिल है। और इसमें जो है उन लोगों के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जिन्होंने जो है परीक्षा अच्छे अंकों से प्राप्त की, यानी उनकी मेरिट अच्छी है। अब ये देखिए आप जो है प्रथम चरण और द्वितीय चरण का योग जो है यहाँ पर 100 अंकों का है कुल, यानी जो है टोटल 100 अंकों में जो है ये परीक्षा नापी जाएगी। और जैसा कि पहले ही बता दिया गया कि रिटेन के 65 अंक हैं और शैक्षिक योग्यता के 30 नंबर हैं और 5 अंक जो है उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए हैं। तो इस तरह से 35 अंक टोटल ये हो गए सेकेंड फेज में। फर्स्ट और सेकेंड फेज मिला के 100 नंबर हो गए और इसी 100 नंबर में जो है जो मेरिट बनेगी, जो फाइनल सिलेक्शन होगा इसमें हो जाएगा। तो ये जो है रही पूरी इसकी बात। आपने नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई चीज़ कंफ्यूजिंग लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन इसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। पढ़ना कहाँ से है, क्या किताबें पढ़नी चाहिए, उसके लिए आप विस्तृत अच्छे से जो है मेरा वीडियो देख लीजिए 4 अगस्त वाला जो है वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा। और 4 अगस्त को जो मैंने जूनियर असिस्टेंट के लिए वीडियो डाला था वो आप जो देख लीजिए, उसमें सब कुछ मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। लोअर की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल निश्चित तौर पे अपनी पढ़ाई को जारी रखें। एग्ज़ाम बढ़ता भी है मान लीजिए तो बढ़ने दीजिए, आपको थोड़ा सा जो है ग्रेस पीरियड मिल जाएगा। लेकिन अभी से अपने मन में कोई शिथिलता इस तरह की मत लाइए कि एग्ज़ाम की डेट तो बढ़ रही है या एग्ज़ाम की डेट अनिश्चित हो गई है, अब जो है मैं तभी पढ़ूंगा जब मैं एडमिट कार्ड की सूचना आ जाएगी या जो है UPSSC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक ना आए तब तक ये बिल्कुल मत मानिएगा कि 14 और 15 सितंबर की डेट अब नहीं रही। तो आपको अभी भी यही मान के चलना है कि 14 और 15 सितंबर की जो है डेट रहेगी। अब मैं आखिरी में जूनियर असिस्टेंट का यहाँ पर जो है इस चैनल पर कितने लोगों ने फॉर्म भरा है जो एग्ज़ाम देंगे जो है जूनियर असिस्टेंट का, और क्या वो ये अपेक्षा करते हैं कि इस चैनल से जो है उनके लिए जो है, देखिए क्लासेज में तो हम लोग सब कुछ करा ही रहे हैं। जितना भी हम इस समय वीडियो अपडेट कर रहे हैं, भले उसमें लोअर लिखा हो, भले उसमें जो है कोई और एग्ज़ाम लिखा हो, लेकिन आपको टॉपिक पकड़ना है। हर वीडियो आपके लिए भी जो लोअर के लिए इम्पॉर्टेंट है वो जूनियर असिस्टेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कोई इसके लिए बिल्कुल सेपरेट अलग से बैच या क्लास चलाने की आवश्यकता नहीं है। रही बात टेस्ट सीरीज की, कई लोगों ने बहुत सारे मैसेज कर रखे हैं, आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, तो उनको मैं ये उत्तर देना चाहता हूँ कि फ़िलहाल हमारी जो है प्लानिंग टेस्ट सीरीज की नहीं है। लेकिन अगर आप लोग जो है चाहते हैं कि जो है आपको जो है इसके लिए एक अच्छी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाए, डिस्क्रिप्टिव, जिस तरह से हम लोग हर एग्ज़ाम के लिए लेके आते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उसके बारे में हम लोग विचार करते हैं, अभी समय है। अगर आप लोग जो है कहेंगे तो हम लोग जो है टेस्ट सीरीज को प्लान कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।